नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BN News 24। मैं विकास अपने सहयोगी दीपक के साथ। इस वक्त हम उपस्थित हैं कोसी की धरती मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के बिहारीगंज नगर पंचायत में, जहां के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी आए हुए हैं। तो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। तो 2024 बहुत नज़दीक है लोकसभा की चुनाव, उन्हीं को लेकर अभी तमाम तरह की यात्राएं निकल रही और लगातार कोशिश कर रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे मतलब 2024 की चुनावी यात्रा किस प्रकार से सफल बनेगी और बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल और कुछ दल बदल की बातें होगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विगत 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने एक नई ऊंचाई को प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी कई योजनाओं को हमारी सरकार ने लागू करने का काम किया और जीवन के जितने क्षेत्र हैं सबों में ये कल्याणकारी योजनाएं भारत के लोगों के विकास में एक बड़ा स्तंभ के रूप में सहायक हुई है। जनधन योजना, जिसे हम सब प्रारंभिक काल में समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जनधन योजना के कारण आज जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी योजनाओं की राशि 100% लाभार्थी के खाते में जा रही है। एक वक्त हुआ करता था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाता है। यह उनकी उस समय की तत्कालीन व्यवस्था की एक पीड़ा थी और उस पीड़ा को श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर ढंग से समझने का काम किया। राष्ट्र के विकास में सिर्फ लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं बल्कि हमारे जो अतीत के गौरव थे, जो सांस्कृतिक हमारी पहचान थी, चाहे वो रामलला का मंदिर का निर्माण हो और हमारे जितने भी सनातन धर्म के पवित्र धार्मिक स्थान हैं उसको भी उन्होंने एक नया स्वरूप देने का काम किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जहां गुरु नानक जी का जन्म स्थान है और करतार कॉरिडोर को भी बनाने का उन्होंने काम किया। आज सिख समुदाय के लिए वो एक बड़ा तीर्थ स्थल है। और आपने देखा होगा कि बिहार में भी जब 2014 के आंकड़ों को लेंगे और जब हम 2023 में बात करेंगे तो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। आप देखेंगे कि 2014 तक गंगा पर मात्र 4 पुलों का निर्माण हुआ था, लेकिन 2023 तक में 7 पुलों का निर्माण हमारी सरकार ने किया। और इतना ही नहीं, हमारे बिहार में ही राष्ट्रीय उच्च पथ की जो लंबाई थी उससे कई गुना ज़्यादा लंबाई का कार्य हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम किया। आज शैक्षणिक क्षेत्र में भी जितनी आधारभूत संरचनाएं आप देख रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदत्त है। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी देखेंगे तो भारत ने आज अपने को एक मजबूत स्वरूप में खड़ा करने का काम किया है। एक वक्त था जब देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने विकसित देश थे उसके राष्ट्राध्यक्षों के पीछे भारत के प्रधानमंत्री दौरा करते थे। आज देखिए कितना बड़ा वक्त बदल गया है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगता है, जर्मनी का चांसलर उन्हें इंटरनेशनल बॉस मानता है। तो ये कुछ बन गया है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक मजबूत स्थिति कायम की है। और हम स्वाधीनता के अमृत काल में चल रहे हैं और 75 वर्षों को हम सबों ने अमृत काल के रूप में मनाया है। आगामी 25 वर्ष हम सबों का एक स्वर्ण काल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसके कई कार्यक्रम तय किए हैं। हम रहें या ना रहें, लेकिन जो स्वर्ण काल के जो हमारी सरकार के जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हम देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में
कहीं न कहीं उसे एक गुरुतर भारत के निर्माण के रूप में देखेंगे, तो उस अमृत काल का जो शेष स्वर्ण काल होगा वो आने वाले दिनों में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर गुरुतर भाव में रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने बताया पिछले 9 साल के कार्यक्रम को, तो हम आपको रूबरू कराने की कोशिश की और पिछले 9 साल का जो कार्य भारत सरकार के द्वारा चलाई गई उन्हीं के बारे में मेंशन करवाया और आप लोग को हमने रूबरू कराने की कोशिश की और जानकारी देने के लिए तमाम तरह के हम लोग प्रयासें की। अपना प्रयास आप लोग तो देखबे किए, तब तक के लिए आप बने रहे BN नेटवर्क में। जय हिंद।